प्रेगनेंसी का 9वां महीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब आपकी डिलीवरी जो है वो होने वाली है, बेबी आपका आने वाला है। इस वक्त आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय की गई कोई छोटी से छोटी गलती भी ना आपकी डिलीवरी में जो है कॉम्प्लिकेशन ला सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं आपको डिलीवरी के समय। इसलिए मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका हमको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हमारी डिलीवरी में जो है वो दिक्कतें आ सकती हैं, हमको परेशानी हो सकती है। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में, और मैं हूं श्रुति आप सबके साथ। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रही हूं, जो कि है प्रेगनेंसी के 9वां महीना। देखिए, जैसे ही हमारा 9वां महीना लगता है, हमको लगने लगता है कि हमारी डिलीवरी कब होगी, हमारी ड्यू डेट ये है, हम इसके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो कई बार जो जरूरी चीजें होती है ना, उससे हमारा ध्यान जो है वो हट जाता है। इसके बारे में ही आज मैं बात करूंगी आप सबके साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज मेरे इस चैनल के साथ जुड़िए, मेरे इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़िए। यहाँ पर मैं ऐसे ही प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर के अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आती हूँ। मैं काफी मेहनत करती हूँ और आप लोगों के लिए टू द पॉइंट अच्छे अच्छे वीडियोस लाती हूँ। जो आपके मन में सवाल रहते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। मैं यहाँ पर उन लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ जिनको मदद की जरूरत है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम प्रेगनेंसी में अकेले होते हैं, हमारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता है। उस समय हमको एक गाइडेंस चाहिए होता है, तो मैं वही गाइड हूं आप सबके लिए, जो बस आपकी मदद करना चाहती है। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने अपना हॉस्पिटल बैग जो है वो लगा लिया है कि नहीं, और आपने क्या क्या चीजें अपने हॉस्पिटल बैग में रखी हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए जो आपको ध्यान में रखनी है, वो होता है डॉक्टर से रेगुलर चेकअप। देखिए, अब जब आपका 9वां महीना आ गया, डॉक्टर आपको बार बार बुलाएंगे चेकअप के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि उनको आपका ब्लड प्रेशर होता है, आपका बॉडी का वेट होता है, आपका शुगर होता है, इसके साथ ही बेबी की पोजीशन होती है, ये सारी चीजों पे उनको एक नजर रखनी होती है, उनको चेकअप करते रहना होता है कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इसलिए वो बार बार आपको बुलाते हैं, बार बार आपका चेकअप होता है, बार बार आपकी रिपोर्ट्स आपको उनको दिखानी होती है। तो वो चीज आपको देखिए लगातार करते रहना है। डॉक्टर आपको जब भी बुला रहे हैं, आपको टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जरूर जाना है। आपको डॉक्टर की विजिट बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अगर 1-2 दिन हो गया तो कोई बात नहीं, आप फिर चले जाइए, पर आपको जाना जरूर है, डॉक्टर से मिलना जरूर से जरूर है। इसके बाद अगली चीज जो होती है वो होती है आपकी बॉडी मूवमेंट और एक्सरसाइज। देखिए, अब 9वां महीना आ गया है, तो कई बार क्या होता है, महिलाएं थोड़ी सी आलसी हो जाती है। मतलब वो हमारी क्या होता है ना, बॉडी का वेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मूवमेंट करने का मन ही नहीं करता है। साथ में कुछ इस समय ठंडियां भी हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम आलसी बन जाते हैं और हम मूवमेंट, हमारी बॉडी जो है वो कम करने लगती है। पर ऐसा नहीं है। आपका देखिए 9वां महीना है, अब आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है। आपको एक्सरसाइज करते रहना है। एक नॉर्मल जो टहलना होता है वो आपको करना ही करना है। सुबह शाम दोनों टाइम आपको टहलना है, आधे आधे घंटे। इसके साथ ही आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी बटरफ्लाई एक्सरसाइज, ये आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफी ज्यादा मदद करेगी। इसके साथ ही आपको क्या करना है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। मतलब सांस को अंदर लेना है, छोड़ना है, सांस को अंदर लेना है, थोड़ी देर रोकना है। जब आप अपनी सांस पे कंट्रोल करना सीखेंगे, तो ये चीज आपको लेबर पेन की समय मदद करेगी। तो ये सारी एक्सरसाइज जो होती है ना, ये बाद में हमारे काम आती हैं। इसके साथ ही आपके स्क्वाट्स होते हैं, यानी कि उकड़ू अवस्था में बैठना हो गया। ये चाहे आप एक्सरसाइज से करें, या फिर आप इंडियन टॉयलेट यूज करें, या फिर आप एक कमरे का झाड़ू पोछा करें, किसी भी तरीके से आप ये चीज कर सकती हैं। तो ये सारी जो एक्सरसाइज, जो बॉडी के मूवमेंट है, ये आपको करते रहना होता है। इसके साथ ही कई बार क्या होता है कि 9वें महीना आते आते ना हमारे शोल्डर में पेन, कभी कंधों में, कभी पैरों में, कभी बैक में, कमर में, जो महिलाओं को होता है ना, ये समस्या शुरू हो जाती है। इससे अगर आपको देखिए, आप नहीं चाहती हैं आपको ये समस्या हो, तो आप शोल्डर के लिए तो क्या कर सकती हैं कि आपके घर में कोई है तो आप उससे मसाज करवा सकती हैं। इसके साथ ही अगर आपको कमर दर्द की समस्या हो रही है, तो सोते समय आपको जो मैटरनिटी पिलो आती है उसका यूज करना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है या आप नहीं लेना चाहती हैं, तो फिर आपको काफी सारी तकिया का यूज करना चाहिए। खूब सारी तकिया आपको अपने आसपास लगा के तब सोना चाहिए। पैरों में दर्द की अगर आपको देखिए समस्या हो रही है, तो फिर आप गर्म पानी में पैरों को डाल करके रखिए कुछ देर, उससे दर्द में आराम मिलता है। और या फिर सोते समय अपने पैरों के नीचे जो है ना, आप तकिया लगा करके सो सकती हैं, उससे भी आपको काफी ज्यादा जो है वो आराम मिलता है। तो ये सारी चीज करके आप, जो आपके हल्के फुल्के जो ज्वाइंट्स में पेन की समस्या आने लगती है 9वां महीना, क्योंकि वजन बढ़ गया है तो पैरों पे भी वजन बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये सारी समस्या होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें करके आप इससे आराम पा सकते हैं। इसके साथ ही बहुत ज्यादा देर तक आपको खड़े नहीं रहना है, बहुत ज्यादा देर तक आपको बैठना भी नहीं है। आपको अपनी पोजीशन जो है वो बदलते रहना है, ताकि आपके जो कमर दर्द की जो समस्या है वो आपको ज्यादा ना हो पाए।
इसके साथ ही अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपना हॉस्पिटल बैग जो है वो आप पैक कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए कभी भी आपको, अब आपके 9वां महीना लग गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है पानी की थैली फट जाए, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, या कुछ भी आपको इमरजेंसी सिचुएशन आए। इसके लिए आप पहले से ही बिल्कुल तैयार रखिए, अपना हॉस्पिटल बैग जो है वो आप अभी से लगा लीजिए। हॉस्पिटल बैग में आपको अपने कपड़े, बेबी के कपड़े, ठंडियां हैं तो कुछ स्वेटर्स अपने लिए भी, बच्चे के लिए भी, बच्चे के ब्लैंकेट्स हो गए, उसके सॉक्स हो गए, इसके साथ ही अपने पैड्स वगैरह, अपने जो ब्रा होती हैं, पैंटी, नाइटी वगैरह, ये सारी जो चीजें होती हैं, अपनी स्लीपर जरूर आप रखिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इसके साथ ही अपने टॉयलेटरीज हो गए, आपका कुछ मेकअप का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सामान हो गया, लिपस्टिक वगैरह जो आप बेसिक चीजें यूज करती हैं, आपकी कंघी हो गई, ये सारी चीजें जो होती है ना छोटी छोटी, भूल जाते हैं फिर बाद में अस्पताल में जाकर के समस्या आती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो हॉस्पिटल बैग का मैंने जो वीडियो बनाया ना, इसको आप जरूर चेक कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिए। मैं अपने 2-3 वीडियोस में इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। आप प्लीज मेरे चैनल पर विजिट करिए और वो वीडियो आप देख लीजिए। ये काफी छोटी चीज लगती है, पर आप जब हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है, जब छोटी छोटी चीजें आपके पास होती नहीं है। बच्चे के लिए सारा सामान आपके पास होना चाहिए। सर्दी है तो आपको अपने भी सारे कपड़े रखने हैं, तो इसीलिए आप एक बार वो वीडियो मेरा चेक कर लीजिए, वहां पर मैंने डिटेल में ये सारी चीजें अच्छे से समझाई हुई हैं। तो इस तरीके से आप अपना हॉस्पिटल बैग लगा लीजिए। हाँ, हॉस्पिटल फाइल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी आईडीज, ये भी आपको जरूर रखनी है। इसके बाद अगली चीज देखिए जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको ना, देखिए फिजिकली तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रही है, हम सब कुछ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मूवमेंट भी कर रहे हैं, डॉक्टर से भी चेकअप करा रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट कहीं ना कहीं मेंटली जो होता है ना, कुछ लेडीज मैंने देखा है उनको डर लगने लगता है जब डिलीवरी का टाइम आता है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो। आप प्लीज मुझे कमेंट करिए अगर आपको डर लग रहा है, अपनी डिलीवरी से आपको डर लग रहा है कि क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी, या फिर मुझे तो कुछ नहीं हो जाएगा, मेरा बच्चा कैसा होगा, कोई समस्या तो नहीं होगी। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करूंगी और आपको पॉजिटिव डायरेक्शन बताऊंगी कि आपको पॉजिटिव चीजों की तरफ सोचना चाहिए। आपको बिल्कुल ये सारी चीजें नहीं सोचनी, इसको बिल्कुल हटा दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। इसके लिए आपको नहीं परेशान होना है। देखिए कई बार क्या होता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज्यादा किसी चीज को ओवर थिंक कर लेना, सोचने से क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल हमारी डिलीवरी होने वाली होती है, अच्छा अच्छा सब कुछ होने होता है, वो चीजें थोड़ी खराब हो जाती हैं। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में मना करती हूँ कि बिल्कुल भी स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना है। किस बात का स्ट्रेस है आप मेरे साथ शेयर कीजिए, या फिर आप जिसके भी साथ चाहती हैं, जो भी आपका क्लोज वन है उसके साथ शेयर कीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मेंटली अपने को स्ट्रांग बनाइए, तैयार करिए डिलीवरी के लिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। पॉजिटिव अप्रोच रखना है, बिल्कुल एकदम सोचना है कि नहीं आई एम दिस मच स्ट्रांग कि मैं तो ये आराम से कर ले जाऊंगी। इस तरीके से आपको आगे जो है सोचना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डरते रह जाते हैं और फिर हम लेबर रूम में जाते हैं तो हमारे डर की वजह से बीपी वगैरह जो है वो फ्लक्चुएट होता है, जिसमें फिर कई बार डॉक्टर जो होते हैं ना वो बिल्कुल भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं आपका सी सेक्शन करने के लिए। इसीलिए सोचना कुछ भी नहीं है, मेंटली एकदम स्ट्रांग रहना है, अच्छी अच्छी चीजें सोचनी है, अच्छी बुक्स पढ़नी है, जो आपकी हॉबीज है वो करिए, एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती है, थोड़ा सा टहलिए, अच्छे लोगों से बात कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो कि कहते हैं कि हमारी डिलीवरी के समय तो ये दिक्कत आ गई थी, अरे ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, इससे बहुत डर लगता है, या फिर वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ऐसे करते हैं, ये होता है। ये सब बिल्कुल नहीं सुनना है। आपको ऐसे लोगों से बात करना है, ऐसे लोगों की बातें सुनना है जो आपको अच्छी बातें बताते हैं, जिससे आपको अच्छा लगता है, आपको अंदर से मोटिवेट फील होता है, वो चीजें आपको करनी है। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी बातें करिए और खुश रहिए, अच्छा अच्छा खाइए, ताकि आपकी डिलीवरी अच्छे से हो, बच्चा भी माँ के गर्भ में एकदम खुश रहे, और जब बाहर आए वो इस दुनिया को देखे तो उसको लगे कि हाँ मेरी माँ इतनी स्ट्रांग है कि वो मुझे इस दुनिया में एकदम खुशी खुशी लेकर आई है। इसके बाद अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि अच्छा खाना और पानी। देखिए क्या है ना, अब आपका 9वां महीना लग गया है तो ये नहीं है कि आपने सब खाना छोड़ दिया, आप वही नॉर्मल डाइट पे आ गए, नहीं, आपको अभी भी अच्छी अच्छी चीजें खाते रहना है। कई बार क्या होता है कि अभी भी हो सकता है कि आपने चेकअप कराया हो, आपकी लास्ट अल्ट्रासाउंड में बच्चे का वजन जो है वो कम आया हो। अगर अभी भी आपके बच्चे का वजन जो है वो कम आया ना, तो आपके पास समय है, आप अभी भी अच्छी प्रोटीन वाली डाइट लेकर के बच्चे का वजन अच्छा बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या है, प्रोटीन वाली डाइट में आप चाहें तो पनीर खा सकते हैं, दालें हो गई, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, आपका अंडा हो गया, ये सारी चीजें खा करके आप अभी भी अच्छा खासा जो है बच्चे का वजन जो है वो बढ़ा सकते हैं। अच्छी अच्छी चीजें खाइए डाइट में, आप अच्छी अच्छी चीजें, देखिए ठंडियां आ गई हैं तो आप अच्छी अच्छी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करिए, खूब ड्राई फ्रूट्स खाइए, खूब सारे आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी खा सकती हैं। इसके साथ ही दाल आपको जरूर 1 कटोरी खानी है दिन में। इसके साथ ही आपको हरी सब्जियां भी अपनी डाइट में शामिल करनी है, चाहे तो आप सैलेड वगैरह
वगैरह भी खा सकते हैं। ये सब अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, इनको खाने से क्या होता है ना, बच्चे को अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, साथ ही आपका विटामिन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, आपका जो आयरन हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, ये सब की आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं। और इन सब के लिए भी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे फल, अच्छा आपको दूध पीना है डेली, दिन में 2 बार सुबह शाम आपको दूध पीना है। ये सब फॉलिक एसिड वगैरह जो होते हैं ना, बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए आपको ये भी अपनी डाइट में शामिल जरूर करने हैं। इसके बाद अगली चीज, पानी भी आपको दिन में 2 लीटर जरूर पीना है। ये नहीं है कि ठंडियां हैं तो मैं पानी कैसे पीऊं, पानी नहीं आपसे पिया जा रहा है तो फिर आप नारियल पानी हो गया, आपका जूस हो गया, दूध हो गया, जलजीरा हो गया, नींबू पानी हो गया, इस तरीके से आप पानी को अपनी डाइट में बदल बदल के शामिल कीजिए, पर दिन में आपको 2 लीटर पानी जरूर पीना है। तो देखिए, ये तो बात हो गई कि क्या चीजें हैं जो आपको जरूर से जरूर ध्यान में रखनी है। साथ ही कुछ छोटी छोटी बातें भी होती हैं जिनका हमको ध्यान में रखना चाहिए। वो होती है, देखिए, इचिंग, खुजली की समस्या। नॉर्मल सी खुजली, थोड़ी बहुत खुजली देखिए 9वें महीने में होना, क्योंकि स्किन खिंचती है, कभी पेट की, जांघों की, साथ ही हमारे ब्रेस्ट का भी साइज बढ़ता है, तो थोड़ी बहुत खुजली होना नॉर्मल है। पर अगर पूरे शरीर में खुजली हो रही है, खुजली से आपको बहुत समस्या हो रही है, तो आपको ज्यादा खुजली नहीं करनी है। आपने अन्य नाखूनों से खुजली करी तो आपके घाव बन सकते हैं, वो आपको समस्या दे सकते हैं। तो फिर आपको डॉक्टर से बात करनी है इसके बारे में। ये फिर आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि फिर डॉक्टर वहां पर ना एक लीवर का टेस्ट कराते हैं, एक लीवर फंक्शन टेस्ट होता है जिसको एलएफटी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, कई बार लीवर की समस्या से भी हमको खुजली की प्रॉब्लम होती है, तो वो एक बार आपको अपना करा लेना चाहिए, उसमें आपकी कोई दिक्कत या समस्या ना हो, क्योंकि फिर बच्चे के लिए थोड़ा सा और आपकी डिलीवरी के लिए कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। तो एक बार आप डॉक्टर से जरूर बात करिए। इसके साथ ही अगर आपकी ब्लीडिंग हो गई है तो भी आपको डॉक्टर से बात करनी है। ब्लड आना शुरू हो गया है, अगर आपके पानी की थैली फट गई है, वाटर बैग रप्चर हुआ है, तो भी प्लीज आप तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि इस केस में भी डिलीवरी जो है वो 24 घंटे में करा दी जाती है। इसके साथ ही अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया है 9वें महीने में, ये भी अच्छा सिम्टम नहीं है। एक बार आप डॉक्टर से इसके बारे में भी जरूर बात कर लीजिए, क्योंकि पेट में दर्द होना, कई बार लिवर पेन स्टार्ट होना या कुछ अंदर समस्या आपको हो सकती है। इसके साथ ही बच्चे का जो अच्छा खासा मूवमेंट आप फील कर रही थी, अचानक से बिल्कुल ही रुक गया है। देखिए, 9वें महीने में थोड़ा कम मूवमेंट बच्चे का फील होना इज नॉर्मल, क्योंकि अब अंदर जो है बच्चे का वजन बढ़ चुका है, अंदर जगह की कमी हो रही है, इस वजह से बच्चा मूवमेंट लेकिन जब करता है बहुत जोरदार करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। 9वें महीने में मूवमेंट बच्चे का कम होगा, लेकिन जब होगा ना बहुत तेज होगा, क्योंकि बच्चा अंदर से अब मजबूत हो चुका है। इसीलिए बिल्कुल मूवमेंट रुक जाना, पूरे पूरे दिन आपको कुछ हलचल ही नहीं महसूस हो रही है, तो प्लीज तुरंत डॉक्टर से बात करिए। बच्चे का हार्ट रेट जो है वो कम हो सकता है, गिर रहा है, इस वजह से ये समस्या आती है। ये इसमें आप अपने बच्चे को खो सकती हैं, इसलिए आपको इस केस में तो बिल्कुल ही नहीं रुकना है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है। इसके साथ ही कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होने लगता है, कई महिलाओं में देखा गया है, आपके ब्रेस्ट से पानी जैसा या फिर दूध टाइप का कुछ निकलता है। तो ये नॉर्मल चीज है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है, ये सबके साथ होता है। अब आपकी बॉडी जो है वो मिल्क ग्लैंड्स बना रही है, बच्चे को दूध पिलाने के लिए तैयार हो रही है, तो इसकी वजह से कई बार ये ब्रेस्ट से लीकेज होने लगता है। इसके साथ ही ध्यान में रखना आपको ये है कि देखिए, 9वें महीने में बहुत ज्यादा हैवी कोई सामान, कोई वेट लिफ्टिंग, कोई बहुत ही वैसी पावर वाली एक्सरसाइज जिसमें काफी ताकत लगती है, वो आपको नहीं करनी। बहुत ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, बहुत ज्यादा देर तक बैठना भी नहीं है। पोजीशन स्विच करते रहिए, कभी खड़े हैं तो बैठ जाइए थोड़ी देर, बहुत ज्यादा देर से बैठे हैं तो फिर थोड़ी देर के लिए खड़े होकर थोड़ा वॉक कर लीजिए। तो फिर इस केस में आपका जो है वो संतुलन जो है वो बना रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाती हूँ। प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।